Hello बच्चों, let's read the question. So here the question say the phenomena of shrinking of protoplast from the cell wall due to exoosmosis in a plant cell when placed in a hypertonic solution is called. तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें उस फिनोमिना को बताना है। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? तो हमारे क्वेश्चन का की कंसेप्ट बेस्ड है प्रोटोप्लास्ट पर। कि प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है? श्रिंकेज हो जाती है। श्रिंकेज हो जाती है यानी कि वो श्रिंक हो जाता है, जिसके रीजन से, कहां से? फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से श्रिंक हो जाता है। ड्यू टू किसके रीजन से? तो वो श्रिंकेज देखी जाती है एक्सोओस्मोसिस के रीजन से, और वो भी किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। कब? जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। जिसके रीजन से क्या है? जिसके रीजन से जो उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो कहाँ आता है? बाहर की ओर आता है, श्रिंक होने लगता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो वो प्रोसेस होता है प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जहां पे प्लाज्मो का नाम किसके लिए आ रहा है? प्रोटोप्लास्ट के लिए। और उसी के साथ ही जो लाइसिस आ रहा है, तो लाइसिस का क्या मतलब है? तो लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, जहां पर जो प्रोटोप्लास्ट है उसी प्रोटोप्लास्ट का ब्रेक डाउन हो जाता है, श्रिंकेज हो जाती है। सो फर्स्ट में कहा गया डायलिसिस, डायलिसिस में ब्लड का फिल्ट्रेशन है तो ये तो नहीं आएगा। डी प्लाज्मोलाइसिस यानी कि प्रोटोप्लास्ट का श्रिंक ना होना, तो ऐसा भी नहीं है। सी में कहा गया प्लाज्मोलाइसिस, जो कि क्या है? राइट आंसर है। डी में इम्बिशन यानी कि सीड्स का या वुड्स का स्वेलअप हो जाना, तो ऐसा भी नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोलाइसिस। So I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.